हेवीली डिफाइंग पर्ल की एक और नई पावर अनलॉक हो जाती है जिससे वो कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, जहां पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रेनेगेड इमॉर्टल की नेक्स्ट एपिसोड्स की। यहां पे मैंने आपको बताया था कि हेवीली डिफाइंग पर्ल के साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो आपको अभी पता चलेगा। हमारा अब इंट्रोडक्शन हो चुका है इविल डीमन सेक्ट ऑफ हुएफन किंगडम। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि इन सेक्ट का एक बंदा हमारे वांगलिन का पीछा कर रहा होता है। वांगलिन को वो ऐसा शो करता है कि भाई मैं बहुत ही जेनरस बंदा हूं और मैं तुम्हें मार्केट तक लेके जाऊंगा, लेकिन एक्चुअली में वो बंदा बहुत ही चालाक होता है और वो हमारे वांगलिन के जितने भी ज्यूल्स होते हैं उनको चोरी करना चाहता है। अब यहाँ पे इविल डीमन सेक्ट का एक और नए बंदे का इंट्रोडक्शन हो जाता है जो एक्चुअली में फाउंडेशन लेवल के परफेक्ट स्टेज के ऊपर होता है। अब हमारा वांगलिन तो मीडियम स्टेज पर है, तो इन दोनों की फाइट होती है। अब मैं इसको फाइट कहूंगा भी नहीं क्योंकि हमारा वांगलिन वन शॉट में उस बंदे को मार देता है। मतलब हमारे शहर में यह था कि फाउंडेशन लेवल का परफेक्ट बंदा एक्चुअली में मीडियम वाले बंदे को तो आराम से हरा देगा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वांगलिन के पास डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की एक पावर आ चुकी है, तो वो उसके जरिए से आराम से उस इविल डीमन सेक्ट के बंदे को हरा देता है। अब जब पहला वाला बंदा ये देखता है कि भाई फाउंडेशन लेवल पे जो परफेक्ट स्टेज पे था उसका साथी वो भी मर चुका है, तो वो भागने की कोशिश करता है। अब वांगलिन उसको बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि वो बंदा भागते हुए वॉल्केनोस के बीच में से चला जाता है। अब क्योंकि वांगलिन को इतना आइडिया नहीं होता कि भाई जगह कौन सी है, तो उसके पीछे पीछे वॉल्केनोस में ही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एकदम से फायर मॉन्स्टर्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब पता ये चलता है कि भाई ये जो वॉल्केनो है यहाँ पे नासेंट सोल, जो ह्यूफन किंगडम के जो नासेंट सोल के यूजर्स हैं, वो कई सालों से हर साल एनुअली इस वॉल्केनो के अंदर एक मॉन्स्टर को सील करते हुए आ रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। लेकिन हमारा वांगलिन जब उस जगह पे पहुंचता है तो मॉन्स्टर एक्चुअली में रिलीज हो जाता है, और जब वो रिलीज होता है तो हमारे वांगलिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो इसलिए क्योंकि वो उस बंदे को तो मार दिया, वो जो भाग रहा था ना इविल डीमन सेक्ट का, वो तो मर गया उस मॉन्स्टर के हाथों। अब हमारी वांगलिन की उस मॉन्स्टर के साथ फाइट होना शुरू हो जाती है। माइंड में रखो कि ये मॉन्स्टर एक्चुअली में एक नहीं होता और इन सारे मॉन्स्टर्स की पावर नासेंट सोल की यूजर्स के बराबर होती है। तो इट्स एज इफ कि हमारा जो मीडियम लेवल का बंदा है फाउंडेशन स्टेज पे वांगलिन, वो फाइट कर रहा है नासेंट सोल के मल्टीपल यूजर्स के साथ। वांगलिन अल्टीमेटली ओवरवेल्म हो जाता है और उस मॉन्स्टर के जाल में फंस जाता है। अब यहाँ पे हेवीली डिफाइंग पर्ल की एंट्री हो जाती है। टर्न्स आउट के वो जो फायर वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके पास नासेंट सोल यूजर्स जितनी पावर होती है, वो एक्चुअली में अपने एक मास्टर आई के लिए काम कर रहे होते हैं। अब वो आई ढूंढ रही होती है बहुत पावरफुल यूजर्स को, बहुत पावरफुल कल्टिवेटर्स को, उनकी पावर को सक करने की कोशिश करती है। तो जब हमारे वांगलिन की बारी आती है तो वो जो हेवीली डिफाइंग पर्ल है वो एक्चुअली में बाहर आता है और उस आई को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब वो जो आंख के अंदर जितनी भी नासेंट सोल जितनी पावर जमी थी वो सारी की सारी अब उस हेवीली डिफाइंग पर्ल में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा हेवीली डिफाइंग पर्ल अपना फायर एट्रीब्यूट परफेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेवीली डिफाइंग पर्ल के एक्चुअली में 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, फायर, वाटर, अर्थ, मेटल और वुड, जिसमें से फायर और वाटर अब परफेक्ट हो चुका है। अब देखना यह है कि बाकी के जो 3 एलिमेंट हैं वो कब परफेक्ट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी इसका रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने इतने सारे डोंगहुआस का नाम दिया कि अभी मुझे बैटल थ्रू द हेवेंस देखने का भी दिल कर रहा है। तो हम लोग BTTH का रिव्यू भी जल्दी लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।